जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के करंट रिलेशनशिप की। न्यूज़ में क्यों है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश हेल्ड अ वर्चुअल समिट। एक्सक्यूज मी। सो ये वर्चुअल समिट जो है ये अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। जनवरी में ये कंडक्ट किया गया था, दिसंबर जनवरी में ये कंडक्ट किया गया था। एंड दैट इज़ द रीज़न इंडिया एंड बांग्लादेश दोबारा से न्यूज़ में आए हैं और आज हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे, सिर्फ इसके रिसेंट इवेंट्स को ही हम लोग कवर करने वाले हैं। इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बांग्लादेश इन 1971। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अगर हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की तो बेसिकली ये पार्ट था पहले पाकिस्तान का। सो देयर वर टू पाकिस्तान। पहला पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान में सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी और अगर हम ईस्टर्न पाकिस्तान की बात करें तो सिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट बंगाली कल्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रिवेल करता था, तो देवर बंगाली मुस्लिम्स, राइट। सो रिलीजन इस्लाम था लेकिन कल्चर बंगाली था। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में रिफ्ट जो है वो क्रिएट होता है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है बाय द वेस्टर्न पाकिस्तानी पीपल, राइट। एंड फिर एक इम्पॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट आता है बांग्लादेश की हिस्ट्री में और शेख मुजिबुर रहमान प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जब वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वो ना सिर्फ ईस्टर्न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं बल्कि वेस्टर्न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही देश था। तो जब इलेक्शन हुआ तो कंबाइंड इलेक्शन में, उन कंबाइंड इलेक्शंस में शेख मुजिबुर रहमान जीत जाते हैं। जब शेख मुजिबुर रहमान जीत जाते हैं तो ये बात वेस्टर्न पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगती और उन्हें वो प्रधानमंत्री बनने से रोक देते हैं। ना सिर्फ प्रधानमंत्री बनने से रोकते हैं बल्कि शेख मुजिबुर रहमान को जेल में डाल देते हैं। उसके बाद ईस्टर्न पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशंस होते हैं और वेस्टर्न पाकिस्तान में जो आर्मी है वो उन रिवॉल्ट्स को काफ़ी ब्रूटली क्रश करती है। और इन पर्टिकुलर कंडीशंस के बीच में जो इंडिया था उसका क्या रिस्पांस था? इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि पीसफुली इस मैटर को हैंडल कर दिया जाए। वो यूनाइटेड नेशन के पास गए, यूएस के पास में गए, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। उसके बाद मुक्ति वाहिनी जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, ये कहा जाता है कि उसको रॉ ने ट्रेन किया और उसकी सहायता से फिर काफ़ी हद तक ईस्टर्न पाकिस्तान में रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा तेज किया गया। फिर 1971 का टाइम आता है और 1971 में इंडियन आर्मी जो है ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देती है सो दैट ईस्टर्न पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो जाए और एक नया देश बांग्लादेश इस्टेब्लिश हो सके। एंड 16 दिसंबर 1971 को ईस्टर्न पाकिस्तान अलग हो जाता है वेस्टर्न पाकिस्तान से और एक सेपरेट कंट्री बनता है जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को एज अ सेपरेट एंड एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री के तौर पर और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। एंड दैट इज द रीजन इंडिया शेयर वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, राइट। सो अगर हम दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो इनके जो रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड शेयर्ड वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इट इज़ बेस्ड ऑन सोवरेनिटी, इक्वालिटी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड विन विन पार्टनरशिप। तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है और बहुत ज़्यादा भी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन से दैट वी शेयर वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर अप्रॉक्सीमेटली 5000 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर। एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 4000 कर सकते हैं, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया अगर किसी देश के साथ लैंड बॉर्डर अगर शेयर करता है सो दैट इज़ बांग्लादेश। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विद एनी ऑफ इट्स नेबर। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें हुआ क्या था, आपके कुछ ऐसे एनक्लेव्स थे, राइट, जो काफ़ी बड़े बोन ऑफ कंटेंशंस बने हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे बॉर्डर कंसीडर कर लेते हैं तो दिस इज़ इंडियन टेरिटरी, दिस इज़ बांग्लादेशी टेरिटरी। तो यहाँ पर कुछ बांग्लादेशी एनक्लेव्स थे। तो होता क्या है कि आपका ये बॉर्डर है बट स्टिल इंडिया में कुछ ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसे एनक्लेव्स होंगे
जो कि बांग्लादेश के होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग जो है कंडीशन बनेगी। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे विलेजेस होंगे, कुछ ऐसे एनक्लेव्स होंगे जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन होगी। तो अब अगर आप देखो इस स्थिति को, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री की बात करो तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, राइट। ये चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से घिरा है। लेकिन अगर हम नागरिकों की बात करें, लॉस की बात करें, तो वहाँ पे बांग्लादेशी लॉस चलते हैं, बांग्लादेशी नागरिक वहाँ पे रहते हैं, और सेम अप्लाइज हेयर, राइट। तो इस तरह का काफ़ी बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था, मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होता है 2015 में, और उसके बाद ये जो एनक्लेव्स हैं आपस में शेयर कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसको बहुत पीसफुली सॉल्व किया जाता है, राइट। द कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान, CBMP जिसे कहा जाता है, जिसको 2011 में साइन किया था, इट एम्स टू सिनर्जाइज the efforts of both the border guarding forces for checking cross border illegal activities। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक समस्या इलीगल एक्टिविटीज़ भी है, काफ़ी बड़े लेवल पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, क्राइम होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए दोनों सेनाओं ने कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान 2011 में साइन किया था, राइट। बांग्लादेश साइड रिट्रैक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर 1.3 किलोमीटर इनोसेंट पैसेज। बांग्लादेश ने बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि एक इनोसेंट पैसेज हम तैयार करें रिवर पद्मा के किनारे, ताकि जो मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, उसको और इफेक्टिवली किया जा सके, और लोगों की जो डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको दूर किया जा सके। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखी है उनकी रिक्वेस्ट को, और डेफिनेटली उसको वो कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है। Both sides are working expeditiously conclude the memorandum of understanding in the area of disaster management cooperation। दोनों वो देश हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपके साइक्लोन से, राइट। अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करो तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उसका बांग्लादेश के ऊपर, और वेस्ट बंगाल के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर। तो दोनों कंट्रीज़ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन द एरिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कॉपरेशन, राइट। बोथ द साइड्स रिकॉग्नाइज दैट टेररिज्म रिमेन्स अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कोई नई बात नहीं है, काफ़ी सालों से हम लोग इसे झेल रहे हैं। बांग्लादेश भी अब इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, और वह इंडिया के साथ मिलकर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में काम करने के लिए रेडी है। ट्रेड पार्टनरशिप की बात करें तो बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया में। साउथ एशियन कंट्रीज में हम सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर किसी के साथ करते हैं, ट्रेड करते हैं, सो दैट इज़ बांग्लादेश। 2009-10 से लेकर 2015-16 तक अगर हम देखें तो इंडिया के फेवर में ट्रेड डेफिसिट रहा है, और कितना रहा है, 164.4%। ट्रेड डेफिसिट जब मैं बोल रहा हूं तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब हो गया द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। तो इंडिया ने इंपोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है बांग्लादेश को। तो यहाँ पर इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो हम यहाँ पर कैसे हैं, हम ट्रेड सरप्लस में हैं, राइट। हम ट्रेड सरप्लस में हैं, और इसी को हम कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट इन इंडियाज फेवर, राइट। India has extended 3 lines of credit to Bangladesh in the last 7 years amounting to $8 बिलियन US, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इनफैक्ट इतना बड़ा अमाउंट है कि बांग्लादेश सबसे बड़ा जो है रेसिपिएंट है हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट फंड्स का, राइट। सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट अगर हमने किसी को दिया है, सो दैट इज़ बांग्लादेश। तो हमारे ट्रेड पार्टनरशिप भी काफ़ी स्ट्रांग है बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा साफ्टा हमने साइन किया है 2011 में, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस जो है वो दिया जाएगा, बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स को दिया जा भी रहा है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सीपा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर किन किन देशों के बीच में ये है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये काम होने वाला है, इसके ऊपर बात चल रही है। बोथ जॉइंटली इन, इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों देश एक दूसरे के साथ थ्रू रेलवे नेटवर्क एंड थ्रू रोड कनेक्टिविटी भी जुड़ रहे हैं। बोथ जॉइंटली इनॉग्रेटेड द न्यूली रीस्टोर्ड रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी जो कि इंडिया में है एंड चिलाहाटी जो कि बांग्लादेश में है। तो ये कनेक्शन दोनों के बीच में हो रहा है, रेल लिंक हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सो दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल स्टेप फॉर अस बिकॉज देन वी विल हैव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इंडियन पीपल विल गो टू बांग्लादेश एंड बांग्लादेश पीपल विल ट्रैवल टू इंडिया। और एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट होता है
टूरिज्म भी, राइट, हमारे आइडियाज़ शेयर होते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ कल्चर होता है, और ये हमें आगे चलकर काफ़ी काम आ सकता है। टू फैसिलिटेट बेटर कनेक्टिविटी एंड सिंप्लीफाई मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स, बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू एन अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द BBIN, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल टू कमेंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर विद प्रोविजन फॉर भूटान टू ज्वाइन एट अ लेटर स्टेज। तो अभी तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और भूटान जो है इसको लेटर स्टेजेस में ज्वाइन करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज, पावर एंड एनर्जी की, तो तीसरा जो वाटर इशू है ये काफ़ी बड़ी एक समस्या है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। इसके अलावा 6 और जॉइंट रिवर्स हैं जो कि काफ़ी बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, मनु, मोहरी, कोहारी, गुमती, धारला एंड दुधकुमार। तो ये नदियां हैं जो कि थोड़ा सा एक रिफ्ट क्रिएट कर रही हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और शायद बहुत जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन आपको देखने को मिल सकता है, राइट। इट वॉज एग्रीड टू एक्सपीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एज वेल एज अदर प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इट इज़ इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज ऑल्सो इन द न्यूज़, ठीक। बोथ साइड्स वेलकम द साइनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर, इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। इनहेंस कॉपरेशन इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लीन एनर्जी, इसमें भी काम कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स में भी काम कर रहे हैं, राइट। ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया ने बांग्लादेश को थैंक किया है, क्योंकि बांग्लादेश ने सपोर्ट किया है इंडिया को। इंडिया का जब इलेक्शन हो रहा था UNSC की नॉन परमानेंट सीट के लिए, तो आपको ये पता होगा इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट के लिए, और बांग्लादेश ने इंडिया को सपोर्ट इसमें किया था। Both countries agreed to continue working together towards achieving early reforms on the United Nations Security Council, combating climate change, attainment of the sustainable development goals and protection of right of migrant। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बांग्लादेश और इंडिया काफ़ी काम करने वाले हैं, और दोनों देश एक ही पेज पर, both the countries are on the same page related to these matters, right? SDGs का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको भी अचीव करने के लिए दोनों के दोनों देश साथ में काम करेंगे। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने ये एक दूसरे को प्रॉमिस किया है। Both the leaders highlighted that given the regional and global economic scenarios following the outbreak of COVID-19, regional organizations such as SAARC and BIMSTEC have an important role to play. So both the countries, both the leaders of the countries, they believe that the regional organization like SAARC, BIMSTEC, they have an important role to play, and we have to again रीडेवलप सर्टेन स्ट्रेटेजीज, ताकि हम दोबारा से सार्क और बिम्स्टेक को पिक्चर में लेके आ सकें। बांग्लादेश एप्रिसिएटेड द वर्क ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB की बात हो रही है, एंड थैंक्ड इंडिया फॉर इनवाइटिंग बांग्लादेश टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन, राइट। बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, दोनों देश मिले हैं, बातें हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। तो क्या क्या बातें हुई हैं? ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम के ऊपर बात हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, ऑन सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ गार्बेज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर बात हुई है। इंडिया बांग्लादेश चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फोरम हुआ है टू इंक्रीज द ट्रेड, टू इंक्रीज द बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसके अलावा MOU साइन हुआ है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनका मैंने जिक्र किया था, जो कि प्रधानमंत्री चुने गए थे ईस्ट पाकिस्तान से, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान से, तो उनके नाम पर जो है मेमोरियल म्यूजियम के लिए भी MOU साइन किया गया है, और MOU साइन हुआ है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में कॉपरेशन के लिए, राइट। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनॉग्रेट किया गया है, ब्यूटिफिकेशन एंड सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन राजशाही सिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ खालिसपुर कॉलेजिएट गर्ल्स स्कूल इन खुलना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हुआ भी था मार्च 2021 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज द चीफ गेस्ट। बांग्लादेश का जो 50th एनिवर्सरी था उसमें गए भी थे आपके नरेंद्र मोदी जी, और आपको याद होगा एक उनका बयान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी जो है सत्याग्रह किया था, और वो जेल भी गए थे, तो काफ़ी न्यूज़ में था, राइट। So invitation to visit Bangladesh in person in March 2021 to join the celebration on the occasion of 50th anniversary, it was accepted by the Narendra Modi government, and in fact Narendra Modi visited the occasion as well. Challenges क्या हैं दोनों रिलेशन के बीच में? India's consolidated FDI policy 2017, ये बहुत ही क्रूशियल एक पॉइंट है जो कि आपको अपने आंसर में लिखना है। इसमें हुआ क्या है, बांग्लादेश को उसी कैटेगरी में डाला है इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी में, जिसमें पाकिस्तान को डाला गया है, राइट। इसके हिसाब से बांग्लादेशी अगर कोई नागरिक है या पाकिस्तानी कोई अगर नागरिक है, राइट,
या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको केवल और केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही परमिशन मिलेगी। देखो यार, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आप दो तरीके से पैसा भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका ऑटोमेटेड रूट, राइट, ऑटोमेटेड रूट, यहाँ पे आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपने आके इन्वेस्ट करना है। दूसरा आपका गवर्नमेंट रूट होता है, गवर्नमेंट रूट में आपको एनओसी वगैरह चाहिए होता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही कैटेगरी में डाला है और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने काफ़ी सीरियस ऑब्जेक्शन इसके लिए किया था, राइट। मैनेजमेंट प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट स्टिल 294 बांग्लादेशी नेशनल्स हैव बीन किल्ड अलोंग द बॉर्डर सिंस 2010। 2010 से लेकर अभी तक 294 बांग्लादेशी नेशनल्स की जो है डेथ हो चुकी है, जो भी बॉर्डर में जो रिफ्ट होते हैं दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तीस्ता वाटर एग्रीमेंट जो 2011 में साइन हुआ था, इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, राइट। एग्री तो हो गया था लेकिन अभी तक इसको साइन नहीं किया है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वाटर जो होता है वो आपका स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो काफ़ी सालों से वहाँ पर ममता बनर्जी बैठी हैं और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है सेंटर के साथ, तो वो एक बोन ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से हम तीस्ता वाटर एग्रीमेंट को साइन नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बोन ऑफ कंटेंशन है, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 एंड नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC। इसमें क्या हुआ है, बांग्लादेश, आपको याद होगा इसमें 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और ये कहा गया है कि इन 3 देशों से अगर कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म से है, कोई भी व्यक्ति जो कि जैन धर्म से है, क्रिश्चियनिटी से है, बौद्ध धर्म से है, पारसी है, तो वो हिंदुस्तान में आ सकता है और उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं किया गया है। जब पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो इंडिया का तर्क था क्योंकि ये जो 3 देश हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी गलत होता है। माइनॉरिटीज़ की जब हम बात करें तो उन देशों में माइनॉरिटीज़ होगी आपकी हिंदू पॉपुलेशन, जैन पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, बौद्ध पॉपुलेशन, पारसी पॉपुलेशन, राइट। तो बांग्लादेश ने इसमें सीरियस ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका ये कहना है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी है उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, दीज आर द सीरियस एलिगेशन एंड यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट, ठीक। तो ये भी एक दिक्कत परेशानी दोनों के बीच में चल रही है। बांग्लादेश इज चाइना सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। जो मैंने कल आपको बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ दिक्कत परेशानी ऐसा लग रहा है, देखने को मिल रही है। हमारे जो नेबर्स हैं खासतौर से, चाहे वो श्रीलंका, चाहे नेपाल, चाहे बांग्लादेश हो, वो चाइना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। बल्कि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इज चाइना सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, बड़े लेवल पर हथियार खरीद रहा है, राइट। पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो है उन्होंने भी विजिट किया है बांग्लादेश को, मिले हैं वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से और दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने का भी प्रॉमिस किया है। तो बांग्लादेश इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। बांग्लादेश इज ऑल्सो मेकिंग फ्रेंड विद पाकिस्तान एंड विद चाइना। सो इंडिया को थोड़ा सा और इंटेलिजेंटली अपने कदम उठाने पड़ेंगे, कदम बढ़ाने पड़ेंगे बांग्लादेश की तरफ, बिकॉज एज वी हैव नोटिस्ड इन द केस ऑफ नेपाल हमारा बहुत पुराना और काफ़ी अच्छा भरोसेमंद साथी रहा है, एंड सेम अप्लाइज फॉर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के जन्म के पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ है। तो उस खास दोस्त को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू अगेन give a serious thought about the relationship with Bangladesh, right? तो ये अभी इसका करंट स्टेटस चल रहा है। सो दिस इज इट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक खत्म हो गया, इसका हिस्टोरिकल एक अपना एक बैकग्राउंड है और आने वाले टाइम पर आपको और भी देखने को मिलेगा। ये सिर्फ उतना पॉइंट है जो कि करंट इवेंट्स में अभी चल रहा है। इसका स्टैटिक वाला पोर्शन भी मैं जल्द से जल्द कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।